Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel RSS Study Point. Today we will discuss about the exercise 1.1 of class 12th NCERT Mathematics. बेटा ये कह रहा है show that the relation in the set R of real number defined as relation आपको दे रखा है relation equals to दिया है आपको a, b की फॉर्म में such that a is less than equals to b square. ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे, वो नंबर लेने के बाद हम लोग बताएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर हम लोग ठीक है ना कोई भी इंटीजर उठाते हैं, जैसे -2 और 2 लिया मैंने, ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं बस खाली -2 और -2, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए a, शुड बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव के लिए। दूसरी कंडीशन थी ट्रांजिटिविटी, उसमें a, b बिलोंग्स टू रिलेशन और b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, तब ये जो है सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, बट एंड a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तब ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है ना। ये तीन चीज हमें पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को प्रूफ नहीं करना है। जब ये नहीं करना है तो हमें दिखाना होगा कि a, जो है ये बिलोंग नहीं करना चाहिए रिलेशन से। इसके लिए बात करेंगे तो a, b बिलोंग तो करेगा रिलेशन से, बट b, a जो होगा ये a से r से जो है बिलोंग नहीं करना चाहिए रिलेशन से। इसके लिए a, b बिलोंग्स टू रिलेशन होगा और b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, बट a, c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आती हैं तो देखो ये रिफ्लेक्सिव जो था नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब हमें ये तीन कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ये कंडीशन नहीं प्रूफ करनी है, ये तो होने के लिए होती है, बट यहाँ पे मना कर रहा है वो कि हो ही नहीं सकती है। तब उस कंडीशन में आप लोग क्या देखेंगे, तो ऐसे कोई भी नंबर लेंगे जो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे, सिमेट्रिक नहीं होंगे, ट्रांजिटिव, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और बात कर रहा है, वो रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया था। बेटा यहाँ पे रियल नंबर का मतलब है खाली इंटीजर ही नहीं ले सकते, और भी नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और भी रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर है, फ्रैक्शंस है ना, तो उनमें से भी किसी नंबर का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं अगर इसे 1/2 ले लूं तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 को 1/2 अब चेक करें यहाँ से, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं 4, 1/4। अब देखो ये जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई 1/4 से, जबकि वो कह रहा है कि ये छोटा होना चाहिए और ये आ गया बड़ा, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो पहला जो होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है ना। फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड के बारे में बात करेंगे तो सेकंड में हमें पहले देखो a, b तो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बट b, a जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। हम कोई भी नंबर ले लें, यहां से हमने ले लिया कोई भी ऐसा नंबर ले लो, 1, 4 लिया हमने, बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1 जो होगा वो 4 के स्क्वायर से छोटा होगा, और यही वो कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन 4, 1 अगर आप लेते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 4 यहाँ पर है और ये है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बड़ा हो जाएगा, ये जबकि नहीं होना चाहिए। वो कह रहा था कि a की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो ये तो बिलोंग कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। हमने यही बात कर ली थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए भी मना कर दिया। तीसरा केस जो था आपका,
वहां पे a कॉमा बी जो है ये रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, b कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन a कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो वहां देख लेते हैं a कॉमा सी के लिए। तो इसके लिए बेटा एक रूल बताता हूं मैं आपको, जब भी इस टाइप का नंबर आएगा ना, जब भी ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे किसी नॉर्मल डिजिट में हो, चाहे क्यूब में हो, तब उनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन को देखते हैं क्या कंडीशन है। तो इस टाइप के नंबर को चूज करने के लिए ना सबसे पहला स्टेप होता है चूज एनी नंबर। कोई भी नंबर चूज कर लेंगे, चूज एनी नंबर, पहला काम। दूसरा काम होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दैट नंबर। जो नंबर चूज किया उसमें से 1 माइनस कर दो। तीसरा स्टेप होता है इस चूज थर्ड नंबर, चूज थर्ड नंबर, और मान ले रहे हैं वो थर्ड नंबर x है। इन सच ए वे, इस तरीके से चूज करना है कि जो फर्स्ट नंबर है ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, और ये आया आपका सेकेंड नंबर। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट नंबर जो, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए कि मतलब इस नंबर का थर्ड नंबर जो है हमें इस टाइप से चूज करना होता है कि उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो फर्स्ट नंबर से छोटा होना चाहिए लेकिन सेकंड नंबर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे हम, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं उस नंबर को कुछ इस टाइप से कि मान लिया वो नंबर जो, जैसे एक नंबर मैंने 3 लिया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2। अब यहां पर तीसरा जो नंबर होगा वो ऐसा लेना होगा उसका स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। हम अगर यहाँ पर 1.5 ले लें तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। 2.25 जो है इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। अब देख लेते हैं इन तीनों नंबर्स को। ये लिख दिया हमने 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। 2, 1.5 बिलोंग्स टू रिलेशन, रीजन क्या है, 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर। तीसरा जो नंबर आएगा आपका बेटा वो आ जाएगा, देखो ये जिससे एंड हो रहा है उसी से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये आता है 3,1.5। ठीक है ना, और 3,1.5 आया, बट 3 जो होगा वो 1.5 के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आपने देख लिया कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन तीसरे वाला जो था वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस टाइप से इस नंबर को सॉल्व कर लिया। ओके, अब रफ कर दें इसे, के बारे में बात करें। वो कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड द सेट, ये रिलेशन आपको ये दे रखा है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आपको सेट कोई भी दे दिया है, मान लेते हैं ए सेट है ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर आपको दे रखे हैं। रिलेशन आपको क्या दिया है, a कॉमा बी की फॉर्म में दिया है, सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि इन्हें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना, तो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग कोई भी a कॉमा a अगर हम रखें, ठीक है ना, a कॉमा a का मतलब है इनमें से कोई भी 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 कोई भी पुट कर सकते हो आप लोग, तो वो b की जो वैल्यू वो a प्लस 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या कभी पॉसिबल होगा ये, तो मुझे तो नहीं लगता कभी पॉसिबल होगा। देखना 1 अगर मैं रखता हूं, अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर, तो b हो जाएगा 2, और विच इज नॉट 1 कॉमा 1, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो पहला वाला रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा था वो नहीं है। ठीक, दूसरे के बारे में बात करें तो पहला केस ये हुआ, दूसरा केस अब हम बात करेंगे। तो a कॉमा बी जो है
वो बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ये हमें पता है। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे इनमें से ही कोई एक नंबर चूज किया, कॉमा 2 आया, बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि b की जो वैल्यू है a+1 के इक्वल है। क्या अब ये 2,1 जो होगा बिलोंग्स टू रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर हम b की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिलेशन आपका रिलेशन से फॉलो नहीं करेगा, बट इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन विल बी, तीसरे के लिए अगर हम बात करें तो फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं, हमने देख लिया 1,2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। 2,3 क्योंकि जैसे ही मैंने ए की जगह 2 रखा तो बी आ गया 3, ठीक है ना, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। तो ये और ये देखो सेम जब आ गए तो 1,3 जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहां से देख लो ना कि ये जो है a की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 3 आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? अरे भाई 1 + 1 3 कभी पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका जो रिलेशन है जो आपको दे रखा है वो ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। फटाफट से इसे हटाते हैं। अब आपको प्रूफ करना, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, जो यहाँ पे आर वर्ड यूज कर रहे हैं वो रियल नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ए कॉमा बी इस टाइप से दे रखा है आपको रिलेशन की, ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, और आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक नहीं होगा। पहले रिलेशन लिख देते हैं। आर आपको दे रखा है a कॉमा बी की फॉर्म में, सच दैट a इज लेस देन b, a जो है वो b से छोटा है, इस टाइप से, ठीक है ना। अब a कॉमा a अगर आप ले तो a के इक्वल होगा, खुद के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्वल टू की भी बात कर रहा है ना वो। तो a, है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, क्योंकि खुद के इक्वल हो सकता है। खुद a के तो इक्वल होगा ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए जब हम बात करेंगे तो यहां से वो कुछ इस टाइप से आएगा। मैंने ले लिया a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इक्वल वाला केस तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं पूछ रहा है, सिमेट्रिक पूछ रहा है। तो अब एक ही चीज रह गई कि a जो है वो b से छोटा है, तो इसका मतलब है कि b जो है वो a से छोटा होना चाहिए था, ठीक है ना। b a से छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी हो पाएगा कि यहाँ से b a से अब छोटा हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक नंबर है वो दूसरे वाले से, या फिर मैं ही बात कर लूं कि मैं जो है किसी बच्चे से 2 साल बड़ा हूं, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि वो बच्चा मुझसे 2 साल बड़ा हो जाए या मुझसे बड़ा हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो केस होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है। तीसरे केस के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो तीसरे में ट्रांजिटिव जो है, इसे और बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमने कोई भी नंबर ले लिया, देखो जैसे 1,2 लिया हमने नंबर, तो ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा कि 1 जो है वो 1 इज लेस देन 2, बिल्कुल सही बात है। 2,3 ले लिया, बिलोंग्स टू रिलेशन ही होगा, क्योंकि जो 2 है वो 3 से छोटा होगा, और यही बात कर रहा है वो। अब यहां से 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से एंड हुआ, तो 1,3 जो होगा, क्या ये रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्या 1 जो है 3 से छोटा है? यस, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी बिलोंग करेगा। तो ये जो है आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस टाइप से इन केसेस को आप पहचान लेते हैं कि कौन ट्रांजिटिव है कौन। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने 2 किया था उसकी तरह ही। वो कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू a, b, और जो a की वैल्यू है वो b क्यूब से छोटी हो सकती है, उसके इक्वल होगी, ठीक है ना। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सीधा सीधा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या करना है, आपको रिलेशन दे रखा है a, b जो होगा वो इस टाइप से दे रखा है कि a की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब है, ठीक। यहां से फिर वही चीजें, सारी चीजें ध्यान देंगे। तो यहां से अगर मैं a की जगह पे यहाँ पे 1/2, 1/2 रखता हूं, तो 1/2 जो होगा 1/2 के क्यूब से बड़ा हो जाएगा, फॉलो ही नहीं करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं होगा। एक केस हो गया। दूसरे केस में बात करें तो दूसरे केस में कोई भी ले लो। हमने ले लिया 2,3 लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 जो होगा वो छोटा होगा, टू इज लेस देन 3 क्यूब। 2 जो है वो छोटा हो जाएगा 3 क्यूब से। एक तो ये हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमसे उसने ये नहीं कहा है कि क्या प्रूफ करना है, वो केवल ये कह रहा है कि चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सॉरी सिमेट्रिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। रीजन एक और है, अभी इसका देखेंगे। जैसे 2,3 जो है इससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, क्योंकि ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन है। 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं कि 3 की वैल्यू जो होगी वो 2 क्यूब से कम होगी, तो ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक हो सकता है आपका, ठीक है ना। तीसरा हम अपना रीजन देंगे और रीजन से बताएंगे, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है आपको क्या चीज प्रूफ करनी है। एंड थर्ड केस विल बी, तीसरे केस में वो क्या कहेगा। तीसरा केस फिर से हम लोग कोई भी देख लेते हैं ऐसे ही कि 1,2 है, सॉरी 1,2 नहीं 2,3 दिया, ठीक है ना, और ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। रीजन क्या होगा कि 2 इज लेस देन 3 क्यूब, ठीक। अब 3,4 के बारे में बात करें तो ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, बिकॉज 3 इज ऑल्सो लेस देन 4 क्यूब। अब इन दोनों को देखेंगे, 3 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2,4 आया। क्या 2,4 रिलेशन से बिलोंग करेगा? तो सीधी सीधी बात है भाई कि 2 की वैल्यू 4 क्यूब से कम है, 2 जो होगा वो 4 क्यूब से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसमें कोई प्रूफ करने के लिए ये नहीं बोला है कि इसको नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट ट्रांजिटिव या नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगर वो नॉट बोलता तो हम फिर से पहले वाला केस जो था वही एप्लीकेबल कर देते, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर सेट दे रखा है आपको, कोई भी एक सेट दे दिया 1 2 3, ठीक है ना, और रिलेशन आपको आर दे दिया है 1,2 और 2,1, ठीक। और वो कह रहा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो पहला केस रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए चेक करें तो भाई रिफ्लेक्सिव में हमें पता है केस कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके सारे डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए थे। 1 रखा है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, 3 भी दे रखा है तो 3,3 भी होना चाहिए। तो मतलब वो तीनों होने चाहिए और उन तीनों में से नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन की 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, therefore it is not reflexive, ठीक है। दूसरा केस देखेंगे, अब इसी में से ही इसको चेक करें तो 1,2 आपको दे रखा है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है ना, और 2,1 भी आपको दे रखा है, जो मतलब पूरा रिलेशन था वो मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं 1,2 और 2,1। अब यहां से देख रहे हैं 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी दे रखा है, 2,1 है तो इसका उल्टा 1,2 भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक में यही तो कहते हैं कि अगर a, b की फॉर्म में कोई नंबर
रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन बी कॉमा शुड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, तो ये जो है रिलेशन से इस टाइप से सिमेट्रिक हो गया। तीसरे के बारे में अगर हम बात करें, ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, देखो 2,2 तो है ये वाला नंबर, बट 1,1 नहीं दे रखा। हमने बात करी थी कि अगर देखो 1,2 दे रखा है आपको और 2,1 भी दे रखा है, तो जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तब ये दोनों भी आपस में जो है होने चाहिए, इनका एक पेयर होना चाहिए, और इसका कोई पेयर यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। रीजन क्या होगा, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप लोग चेक कर लेंगे इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑल आर इक्वल्स टू x, y और x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन लिख देते हैं पहले, देखो बहुत प्यार से समझना है इसे, सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस टाइप से कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, हम लोग को ध्यान देना होगा, अगर मैं x, x रख दूं या फिर a, रख दूं, ठीक है ना, कोई एक बुक A थी और दूसरी भी बुक हमने A ही उठा ली, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस तो सेम होंगे भाई, सेम बुक उठा ली तो उसके पेज भी तो सेम ही होंगे। जैसे ये क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स है, तो ये भी तो क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। क्लास 12 की उठा लो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे वो आपके सेम ही होंगे, ठीक है ना। तो ये फॉलो कर सकता है, तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, और जब रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा। पहला केस हुआ। दूसरे केस में आपको सिमेट्रिसिटी के लिए बात करेंगे। अगर हमने a, b लिया, ठीक है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब कोई एक बुक ले ली हमने, कोई एक बुक ली A जिसमें 50 पेज है, और कोई दूसरी भी बुक ले ली हमने B जिसमें भी 50 पेज है, कोई जरूरी नहीं है। तो A जो बुक है इसके पेज और B वाली बुक के पेज इक्वल है, तो चाहे B को और A को जो है आपस में इंटरचेंज करो, तब भी B वाले के पेज A वाले के इक्वल ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक उठाने में बदल जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस, नहीं बदलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वो भी बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो केस होगा आपका, तीसरे केस में अब ट्रांजिटिविटी और चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि कोई एक बुक A है जो बुक B के इक्वल नंबर ऑफ पेजेस की है, ठीक है ना, और मैंने कह दिया कि दूसरी बुक एक B है वो तीसरी बुक के इक्वल नंबर ऑफ पेजेस की है। तो इसके पास अगर मैंने माना कि A के पास 50 पेज थे, तो B के भी 50 पेज होंगे, जब भी तो आपस में इक्वल आ गई है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि B के पास जो 50 पेज हैं वही C के पास भी 50 पेज हैं, इसका मतलब ये है। तो क्या A और C के पास 50-50 पेज नहीं होंगे? इन दोनों को अगर देखते हैं तो लिख देंगे देयरफॉर A, C जो होगा ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका, ये सिमेट्रिक था, सॉरी, ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तब उसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं, तीनों को मिला के। तो ये कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा रिलेशन होगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपसे क्या कर रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए आपको दे रखा है, तो पहले मैं लिख देता हूं। सेट ए आपको क्या दिया है? वो 1 2 3 4 और 5 इस टाइप से दिया है। इज गिवन बाय रिलेशन। रिलेशन आपको दे रखा है a, b की फॉर्म में होगा रिलेशन जो होगा, और सच दैट a माइनस b इज इवन। ओके, तो पहले इतने की बात करते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना। फटाफट से देख लेते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग को ऐसे नंबर लेने हैं जब a
कॉमा बी की फॉर्म में आप इसे लिखेंगे तो a माइनस बी जो है वो इवन होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला जो नंबर होगा आपका रिलेशन में वो आप ले सकते हैं 1,1 1,1 देखेंगे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो वो इवन नंबर होगा। मतलब 2,2 भी ऐसे ले सकते हैं, 3,3 भी ले सकते हैं, 4,4 भी ले सकते हैं, 5,5 भी ले सकते हैं, ऐसे नंबर्स आप ले लेंगे। दूसरी चीज 1,3 भी आप ले सकते हैं, 1,3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 1,5 ले सकते हैं, 2,3 ले लेंगे नहीं लेंगे, 2,4 लेंगे, ओके, और 3,5 ले लेंगे, 3,5 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं ऐसे जो इवन नंबर आए इनका डिफरेंस जो है a माइनस बी का, जैसे 3,1 जो है ये हमारा आ चुका है, ठीक है। इतना ही नंबर हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इसमें से देख के ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना। तो पहला जो केस होगा रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 4,4 और 5,5 जो होंगे ये सारे के सारे बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा केस देखेंगे सिमेट्रिसिटी वाला। सिमेट्रिक में आप क्या देखते थे कि a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन से, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहां तक के लिए तो सभी एक दूसरे के उल्टे होंगे ही होंगे। यहां पे देख लेते हैं 1,3 है, ठीक है ना। 1,3 दिया तो 3,1 भी तो ले सकते हैं भाई, इनके उल्टे भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे और भी बढ़ा देते हैं इन नंबर्स को, 1,3 का हो जाएगा 3,1, यहाँ पे 5,1, इनका भी डिफरेंस इवन नंबर ही होगा, ठीक है ना। 4,2 और 5,3 और कुछ हो सकता था। चलिए ये नंबर पता चले तो देखो यहां से 1,3 का उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, सारे ये भी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि सभी इनके लिए हैं, इसके अपोजिट जो है। तीसरा वाला रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अगर यहां तक तो हम लोगों को पता है कि चेक करो मत करो सब रिफ्लेक्सिव हैं, इसे चेक कर लेते हैं। देखो 1,3 है, 1,3 3 से एंड हो रहा है, 3,1 स्टार्ट हो रहा है, तो 1,1 होना चाहिए, है 1,5 और 5,1 फिर से 1,1 है 2,2 भी है, 3,3 भी है। तो ये सारे नंबर जो होंगे ये क्या हो जाएंगे आपके ट्रांजिटिव भी होंगे। अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ जाए तो वो कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसलिए ये रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। ओके बच्चों, वीडियो का जो टाइम पीरियड है वो फिनिश हो गया है, तो हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को जो होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज एक और, अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे साथ के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। दूसरी चीज एक और होती है कि आपके लाइक, शेयर और कमेंट करने से जो है एंकरेजमेंट मिलता है मुझे, ठीक है ना। और जब ज्यादा एंकरेजमेंट मिलेगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करते रहिएगा, इसे बढ़ाते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।